बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक शॉप पेमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए, अपने पिछले लेसन में हमने डिटेल में देखा था कि हम टिकटॉक शॉप कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे वेरीफाई करते हैं एज अ इंडिविजुअल और एज अ कंपनी। ठीक है, तो हमने पिछले लेसन के अंदर आपको बताया था कि हमने एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया है टिकटॉक शॉप को। ठीक है, अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जब वेरीफाई हो गया और टिकटॉक शॉप क्रिएट हो गई हमारी, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट वेरिफिकेशन का। आपको पेमेंट वेरिफिकेशन लाजमी तौर पे करनी होती है अगर आप अपने फंड्स जो हैं विदड्रा करवाना चाहते हैं। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जब आप टिकटॉक शॉप क्रिएट कर रहे हैं और आपको सेल आएगी तो आप विदड्रा भी करवाना चाहते हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो ये स्टेप लाजमी आपको करना होगा। हम ये स्टेप तो डिटेल में देखेंगे हम किस तरह से हम पेमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इन केस अगर आपका पेमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, आप पास नहीं कर पाते हैं, तो उस सूरत में आपने क्या स्टेप करने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नजर आएगा होम पेज पे जैसे ही आप अपनी टिकटॉक शॉप को लॉगिन करेंगे। तो आपने यहाँ पर सिंपली ये जो ऑप्शन है गो कंप्लीट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यह है टिकटॉक की KYC यानी कि नो योर कस्टमर। यहाँ पर ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कलेक्ट करेगी ताकि सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए इन फ्यूचर अगर इस्तेमाल करनी पड़े तो वो इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। एक कंपनी के लिए वेरिफिकेशन अलग होती है और पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसकी वेरिफिकेशन अलग होती है। कंपनी के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपको कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी होती है, दूसरा आपको बिजनेस ओनर एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी होती है। ठीक है, और अगर आप एज ए इंडिविजुअल आपने अकाउंट बनाया है तो उस सूरत में आपको सिर्फ बिजनेस ओनर वेरिफिकेशन करवानी होगी, बिजनेस ओनर एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमने एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया था तो इसलिए हम यहाँ पर कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे और बिजनेस ओनर एड्रेस वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ये पेज ओपन नहीं हो रहा, लोडिंग 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 हो रही है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने चेक कर लेना है कि आपकी लोकेशन यूके ही हो। ठीक है, आप कोई भी पेड वीपीएन या फ्री वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर एटलस वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने लंदन सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये पेज इजीली ओपन हो जाएगा। अगर लोडिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा आपकी कि आप यूके में हैं भी या नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग जो है ना गलती कर जाते हैं, तो बेहतर है कि आप वीपीएन यूज़ कर लें, क्योंकि आप टिकटॉक शॉप चलाना चाह रहे हैं तो ये कि बिज़नेस है, तो बिज़नेस के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट काम दे सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप फ्री यूज़ करें या पेड यूज़ करें। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने बताना है सबसे पहले टेल अस अबाउट योर कंपनी। ठीक है, कि आपकी जो कंपनी है उसका एड्रेस आपने बताना है। उसके बाद कंपनी एड्रेस का प्रूफ देना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप कंपनी एड्रेस का पोस्ट कोड डालेंगे, जो भी एड्रेस है उसको पोस्ट कोड किया है। उसके बाद कंट्री या रीजन सेलेक्ट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है हमने इंग्लैंड ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मेरी लंदन में कंपनी है तो इंग्लैंड ही सिलेक्ट करूँगा मैं, वरना यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहे हैं, ये जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, तो हम इंग्लैंड सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी कंपनी के मुताबिक देख सकते हैं, अगर आपकी इनमें से किसी और एरिया में रजिस्टर्ड है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जो ओनर्स की पर्सनल एड्रेस है वो बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट की सैंपल अगर आपने देखना है तो यहाँ पर व्यू सैंपल के इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल, स्टेटमेंट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इशूड लेटर। और ये जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी मज़ेदार है। ये लेटर ऐसा लेटर होता है जो कि अगर आपकी कंपनी कम से कम 1 साल प्लस हो गया तो उस सूरत में आपको ये लेटर रिसीव होता है, वो भी जो है ना कंपनी हाउस से। ठीक है, अगर मिनिमम आपको वो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये लेटर आपको उस वक्त में भेजा जाता है जब आपकी कन्फर्मेशन स्टेटमेंट ड्यू हो या फिर आपकी जो है ना टैक्स रिटर्न ड्यू हो, तो उस सूरत में आपको लेटर्स रिसीव होते हैं डिफरेंट टाइप्स के कंपनी हाउस से। तो वो लेटर भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वह उस पर भी रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन होता है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कंटिन्यू करेंगे तो आप उसकी सैंपल देख पाएंगे। उसके बाद आपने जिस भी डॉक्यूमेंट के ज़रिए वेरिफिकेशन करनी है, आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे
ठीक है, कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप सिंपली अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस ओनर की वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी सेम आपने अपना मुकम्मल एड्रेस डालना है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट डालना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बिज़नेस के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको सिर्फ यही सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बिजनेस वाला सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस यही सिंपल सा स्टेप है जो कि आपने करना है। अब मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपने किस तरह से वेरिफिकेशन करवानी है। अब आपने मिसाल के तौर पर मैं कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, हमने एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिससे हम अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्योंकि हम यूके के शहरी नहीं है, पाकिस्तानी है, ठीक है। आप भी किसी और कंट्री के हो सकते हैं यूके के ना हो। यूटिलिटी बिल आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते अगर आप वहाँ पर रिहाइश नहीं रखते तो, इन केस जैसे कि मैं रिहायशी नहीं हूँ यूके का। उसके बाद स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अगर आप सही अंदाज में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यूके की कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है तो आपने लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट भी ओपन किया होगा। अगर नहीं किया तो आपने लाजमी करना है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वाइज का अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। हमारा कंपनी का अकाउंट वाइज का क्रिएट है, ठीक है। वहाँ से हम फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वाइज, तो वहाँ से हम उसकी स्टेटमेंट ले लेंगे जिसमें हमारा एड्रेस मेंशन है। तो हम इजीली इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इन केस आपके पास ये नहीं है और आप अभी रजिस्टर करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा, तो आप इस लेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम 1 साल से ऊपर हो, तो ही आप जो है ना लेटर रिसीव होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर हाउसिंग एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर आपका जो है ना डॉक्यूमेंट आपके पास है यूके कंपनी का, कंपनी हाउस का, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अच्छा जो ऑप्शन है वो ये है, और दूसरा ये है जो कि आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको इजीली मिल भी जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप इस पे आते हैं ओनर वेरिफिकेशन में, तो इसमें भी सेम चीज़, आप यही लेटर या फिर ये लेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट यूज़ कर लें या फिर लेटर यूज़ कर लें, ये आपके अपने ऊपर है। और ये जो है ना बड़ी आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इन केस कि अगर आप वेरिफिकेशन जो है पास नहीं होती है, ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। तो उस सूरत में आपको ऑप्शन ये मिलता है कि आप एक ईमेल पर अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो ईमेल है tts/payment/support@tiktok.com। उसमें आपने कौन कौन सी डाटा भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मर्चेंट नेम आपने अपना लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है, जो भी आपका कंपनी का रजिस्टर एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, बैंक इंफॉर्मेशन, अकाउंट होल्डर नेम, करेंसी, कंट्री ऑफ बैंक अकाउंट, सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने सेंड करनी है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपका अकाउंट, आप कहेंगे कि यूके का अकाउंट ही नहीं है, तो आप यूके का अकाउंट लाजमी तौर पे बनाएं। अगर आपकी कंपनी है तो आप वाइज का अकाउंट बना लें, या फिर आप जो है ना कंपनी का अकाउंट बना सकते हैं पायोनियर के ज़रिए भी, ठीक है, बिजनेस अकाउंट। और वो भी बड़ी आसानी से क्रिएट हो सकता है अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो आपने नोट रखनी है कि आप जो मर्चेंट नेम, एड्रेस या फ़ोन नंबर जो भी डिटेल डालेंगे वो रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर मौजूद होना चाहिए, यानी कि कंपनी हाउस में उसका रिकॉर्ड हो, वही डिटेल आपने लिखनी है। और आपने ईमेल भी वही यूज़ करना है जिस ईमेल के ज़रिए आपने अपना टिकटॉक शॉप क्रिएट किया है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आप कर सकते हैं। इन केस कि अगर आपका ये पेमेंट वेरिफिकेशन सेटअप फेल हो जाता है, अगर ये वेरीफाई हो जाता है, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल्स इंटर करते हैं और उसके बाद हम इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमने सबमिट कर दिया है, और आप देखेंगे हम वापस से रीडायरेक्ट हो गए होम पेज के ऊपर, ठीक है। होम पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको फिर से नोटिफिकेशन आ रहा है, यूर पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर अंडर रिव्यू, ठीक है। इसका क्या रिज़ल्ट आएगा वो भी हमें जल्दी ईमेल के ज़रिए पता चल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कंप्लीट
मेथड पेमेंट वेरिफिकेशन का, और इसमें मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें भी बताई कि इन केस अगर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो आप किस तरह से ईमेल के ज़रिए अपनी पेमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और जो है ना अपनी पेमेंट विड्रॉ करवाने के लिए सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन जैसे मैंने कहा कि अगर वेरीफाई नहीं भी होता तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपके अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आपने बस सिंपली ईमेल करना है और उस ईमेल के ज़रिए जो चैट सपोर्ट एजेंट होगा वो सब चीज़ें संभाल लेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बैंक अकाउंट को लिंक करने के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।